हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी को। टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। टाइप्स में हमने क्या देखा, जब हम नेटवर्किंग को जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हम उन्हें टाइप्स के अंडर कंसीडर करते हैं, जिसमें हमने छोटे से छोटे नेटवर्क से लेकर के और एक पूरे कंट्री वाइड नेटवर्क को भी देखा, जो कि हमारा वैन होता है, राइट। अब हम आज देखने वाले हैं आर्किटेक्चर के कंसेप्ट को। तो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्किंग आर्किटेक्चर का मतलब है एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो जितनी भी नेटवर्किंग में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हैं, उन डिवाइसेस के बीच इंटरेक्शन कैसे होगा और डेटा का फ्लो किस तरह से होगा। ये हमें कौन बताता है? ये हमें आर्किटेक्चर बताता है, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर बताता है। मींस नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें क्या बताता है कि डिवाइसेस नेटवर्किंग में इंटरेक्ट कैसे होंगी और डेटा का फ्लो कैसे होगा। बेसिकली दो प्रिंसिपल पे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर वर्क करता है। एक है पीयर टू पीयर और दूसरा हमारा क्लाइंट सर्वर। अब एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होती है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को। इसमें सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें कोई भी अथॉरिटेटिव कंप्यूटर नहीं है जिसके पास अथॉरिटी हो, जो इस चीज़ को डिसाइड करता हो कि डेटा किसके पास जाएगा और उसका रिस्पॉन्स, राइट। तो डेटा किस डिवाइस को सेंड करना है, ऐसा कोई भी डिवाइस यहाँ पे नहीं डिसाइड कर रहा है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सारे डिवाइसेस आपस में पूरी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। इस डिवाइस को इस पे डेटा सेंड करना है, ये फ्रीली सेंड कर लेगा। इस पे करना है, फ्रीली सेंड कर लेगा। इस पे करना है, ये फ्रीली डेटा को सेंड कर सकता है। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है। कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, चीप होता है, और स्मॉल नेटवर्क के लिए ये बेस्ट होता है, राइट। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम टेक पार्ट नहीं कर रहा है। डेटा को फ्लो कराने के लिए कोई अथॉरिटेटिव सिस्टम नहीं है वहाँ पे। डेटा फ्रीली मूव कर सकता है सारे सिस्टम्स के बीच में, ठीक। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें लिमिटेशन क्या आती है? ये नेटवर्क, ये जो इसमें जो भी नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसकी सिक्योरिटी लो होती है। और अगर हमें लार्ज स्केल पर कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है, लार्ज स्केल पर सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, तो ये आर्किटेक्चर वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक। तो ये लिमिटेशंस थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के। अब हम आते हैं दूसरा। जैसे अच्छा, इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपने कंप्यूटर आपस में, घर के कुछ मेंबर्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया और किसी भी डेटा को शेयर किया, तो उसमें ये आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। अब हम आते हैं किस पे? सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में। अब इन दोनों इमेजेस में आप क्या डिफरेंस देख सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट करिए। यहाँ पर आपने क्या देखा कि सारे सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं है। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अटैच है सारे कंप्यूटर्स से। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अटैच है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। और बाकी के डिवाइसेस क्या होंगे जो इसके अंडर वर्क करेंगे? वो होंगे क्लाइंट।
बाकी के सिस्टम्स क्या होंगे, क्लाइंट, और जो मेन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये सेंट्रलाइज्ड होता है, ये क्या करता है, इन सारे कंप्यूटर्स को गवर्न करने का काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्वर, और जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो क्लाइंट। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग वर्क होता है, सर्वर का अलग वर्क है, क्लाइंट का अलग वर्क है। क्लाइंट का क्या वर्क है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करता है। किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करना है तो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उसके रिस्पॉन्स में उस डेटा का एक्सेस ग्रांट करेगा। तो सर्वर क्या देता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देने के लिए यूज किया जाता है और क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसी के रिस्पॉन्स में सर्वर वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस क्लाइंट को इस पे सेंड करना है डेटा, क्लाइंट, अब एज्यूम करिए क्लाइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब क्लाइंट 1 को डेटा सेंड करना है क्लाइंट 3 के पास, तो डायरेक्टली डेटा यहाँ से नहीं जाएगा, ये पहले सर्वर के पास जाएगा, सर्वर रिस्पॉन्स में उस डेटा को आगे क्लाइंट के पास सेंड कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे डेटा का फ्लो होगा। मीन्स यहाँ पे एक कंट्रोलिंग बॉडी है जिसे हम सर्वर कह रहे हैं। ठीक, तो इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, सिक्योरिटी इसमें हाई होती है एज कंपेयर टू पीयर, और लार्ज स्केल पे अगर आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को भी कवर करते हुए, तो आप पीयर टू पीयर को नहीं यूज़ कर पाएंगे। लार्ज स्केल पे मैनेज करने के लिए हम क्लाइंट सर्वर का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में, आपका जीमेल का सर्वर है, आपको किसी को मेल भेजना है, वो हो गया अनदर क्लाइंट, आप हो गए एक क्लाइंट। तो आप सेंड करेंगे, उस सर्वर पे जाएगा, सर्वर के थ्रू वो दूसरे क्लाइंट के पास जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे मेल्स का ट्रांसफ़र होता है। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर सर्वर क्रैश हो गया, या आपने कभी कभी सुना होगा किसी एप्लीकेशन के लिए कि सर्वर डाउन चल रहा है, तो वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है। एक दो बार व्हाट्सएप के साथ ऐसा हो चुका है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता था और उस समय व्हाट्सएप पे आप कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाते थे। तो सर्वर डाउन हो गया या सर्वर क्रैश हो गया तो आप इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे, और जो सर्वर का सेटअप होता है वो हाई कॉस्ट होता है। तो ये सिस्टम हमारा कॉस्टली है एज कंपेयर टू पीयर नेटवर्किंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी क्या है? हमने एक तो जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे नेटवर्किंग को जब क्लासिफाई किया तो हमने नाम दिया टाइप्स। फिर हमने प्रिंसिपल के बेसिस पे जब क्लासिफाई किया तो हमने नाम दिया आर्किटेक्चर, कि किस वे में डेटा का फ्लो होगा और कैसे डिवाइसेस इंटरेक्ट करेंगे। अब जब हम फिजिकल लेआउट के बेसिस पे, मींस फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो हम नाम देंगे टोपोलॉजी। जैसे आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा एक चीज़, या आगे चल के पढ़ेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी एरिया का लैंड फीचर क्या है, मींस कहाँ पे हाई लैंड हैं, कहाँ पे लो लैंड्स हैं, कहाँ पे वैलीज़ हैं, रिवर हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे आप उसी तरीके से टोपोलॉजी को समझेंगे। टोपो का मतलब क्या है? टोपो का मतलब होता है पोजीशन, या आप उसको प्लेस या लोकेशन भी कह सकते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम यहाँ पे नेटवर्किंग में जो भी डिवाइसेस हैं उनकी क्या पोजीशन है नेटवर्किंग में, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग कहते हैं।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके कुछ मेन टाइप्स हैं, मीन्स कुछ मेन ऐसी कैटेगरीज हैं जो अरेंजमेंट हैं कुछ मेन, उसको हमें पढ़ना है कि टोपोलॉजी में मेन टोपोलॉजीज क्या क्या हैं जो वेरी कॉमनली यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। एक एक करके सारी टोपोलॉजीज को हम समझते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी एक सिंपल अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, जिसमें एक मेन वायर जिसे हम बस या बैकबोन कहते हैं, उससे अलग अलग कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं और सिंपली डेटा का फ्लो वहाँ पे होता है। एक सेंट्रलाइज्ड केबल है जिसमें हमने डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे डेटा का फ्लो होगा। ये सेंट्रलाइज्ड जो केबल है इसे हम कहते क्या हैं, बस कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बस टोपोलॉजी। सिंपल है, चीप है, स्मॉल नेटवर्क के लिए बेस्ट है। अब इसका डीमेरिट क्या है, इसके कॉन्स क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अगर ये सेंट्रलाइज्ड केबल में कहीं से भी कोई गड़बड़ी आती है तो सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज़, स्पीड, डेटा के फ्लो में स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, पर आप जब बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। अब आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी आप जैसा कि देख रहे होंगे, एक सेंट्रल डिवाइस से स्टार शेप में हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया तो हमारी बन गई स्टार टोपोलॉजी। स्टार शेप में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से स्टार शेप में हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, बन गई स्टार टोपोलॉजी। और ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है क्या, हमने आपको पढ़ाया हुआ है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, हब्स एंड स्विचेस, ये वही है। या तो हब यहाँ पे वर्क कर रहा है या तो स्विच यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जब स्टार शेप में हम किसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इजी टू मैनेज होता है और अगर इसमें कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाए तो भी नेटवर्किंग में आप डेटा का फ्लो करा सकते हैं, डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आते हैं रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में वायर के थ्रू हम रिंग शेप में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो शेप के ही ऊपर इन सब का नेम है। स्टार शेप में किया स्टार, रिंग शेप में किया रिंग, एक सिंपल शेप में कर दिया तो बस। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शेप के ही अकॉर्डिंग इसका नाम आता है यहाँ पे। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसकी डिमेरिट क्या है, इसका एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन क्या है कि अगर इसमें कोई भी एक डिवाइस डिस्टर्ब होती है या फेल होती है तो जो बाकी डिवाइसेस हैं वो भी डेटा का फ्लो कराने में उनको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। मीन्स अगर कोई एक भी डिवाइस गड़बड़ हुई या ये वायर ही गड़बड़ हो गया, आप इसमें देखिए एक ही सिंपल वायर है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, इसमें वायर का भी कम यूज़ होता है, लेस वायर यूज होते हैं इसमें। रिंग टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर से रिंग शेप में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया। अगर ये वायर में कोई दिक्कत आती है तो आपका ये नेटवर्क फेल हो जाएगा। एक कोई सिस्टम ख़राब होता है तो ये नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है सारे डिवाइसेस से होकर के। तो ये इसमें ट्रबल शूटिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ट्रबल शूटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं हम मेश टोपोलॉजी पे। सबसे ज़्यादा जो रिलायबल टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंडिपेंडेंटली। आपको डेटा इस पे भेजना है, डायरेक्ट इस पे भेजेंगे, इस पे भेजना है, डायरेक्ट इस पे भेजेंगे, इस पे सेंड करना है, डायरेक्ट इस पे भेजेंगे। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, हर डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसलिए रिलायबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है।
एक लिंक अगर फेल हो गया तो अल्टरनेट पाथ है डेटा को फ्लो कराने के लिए, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा यूज़फुल भी है। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी, ये कॉस्टली बहुत होता है। यहाँ पे हम अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा जाएगा ही जाएगा, और जो सेटअप है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस है। अब ट्री पे आते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या है? ट्री टोपोलॉजी में कॉम्बिनेशन है, एक रूट डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को हमने एक ट्री की तरह, जैसे यहाँ पे मैंने 2 डिवाइस कनेक्ट की, अब इससे 2 और डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, इससे 2 और कर देंगे, तो ये ट्री का जो रेंज है वो बढ़ता चला जाएगा। ट्री शेप में आप देखते हैं ना, वो एक क्रिसमस ट्री ऊपर से ऐसे, फिर नीचे ऐसे 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 एक्सपेंड करता जाता है, उस टाइप से एक रूट डिवाइसेस से 2 डिवाइसेस कनेक्ट हुई, फिर उससे 2, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक ट्री का ही शेप लगता है। तो मल्टीपल लेवल्स में ये जो आर्किटेक्चर, ये टोपोलॉजी वर्क करती है। अब इसमें इजी एक्सपेंशन होता है, एक डिवाइस से 2 डिवाइस, 2 से फिर 4, 4 से 6, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है। लेकिन इसमें एक भी रूट अगर फेल हुआ तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, नेटवर्किंग फेल हो जाएगी, और मेंटेनेंस भी इसका टफ होता है और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। अब आते हैं हम हाइब्रिड पे। हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है? जब 2 अलग अलग चीज़ों को हम कंबाइन कर दें, 2 अलग अलग चीज़ों को कंबाइन कर दें और एक नई चीज़ बना दें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज़ को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर दे रहे हैं, और हमारी एक नई टोपोलॉजी बन जा रही है, जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। कभी स्टार बस को कनेक्ट कर दिया, कभी स्टार और रिंग को कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से हम इस टोपोलॉजी को बनाते हैं। अब इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल है और रिलायबल भी है, और लार्ज नेटवर्क के लिए बेस्ट है। लेकिन इसका भी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव टू मैनेज होगा ये। तो ये थी कुछ टोपोलॉजीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक बार इसको फिर से हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी क्या है? रिलायबिलिटी इसकी लो है, ठीक, कॉस्ट चीप है, स्मॉल एरिया को कनेक्ट करने के लिए, एक स्मॉल नेटवर्क बनाने के लिए बेस्ट है। एक बस यानी एक सेंट्रलाइज्ड केबल का यूज़ करते हैं, जिससे हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को स्टार शेप में कनेक्ट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी, एक वायर से रिंग शेप में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। एक भी डिवाइस यहाँ फेल हुई या वायर में कोई भी गड़बड़ी आई तो नेटवर्क वर्क नहीं करेगा। मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलायबल है और बेस्ट फॉर यूज़ है। हाइब्रिड भी रिलायबल है और बेस्ट फॉर यूज़ है। मैश टोपोलॉजी लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ती है, और इसको स्ट्रक्चर भी इसका कॉम्प्लेक्स होता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या है, एक रूट डिवाइस से हम 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, फिर उन 2 डिवाइसेस से 4, 4 से फिर ऐसे बढ़ाते जाते हैं, जो कि एक ट्री का शेप हमें दिखता है, तो इसलिए हमने इसे ट्री टोपोलॉजी कह दिया। अब हाइब्रिड क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक नई टोपोलॉजी बन जाएगी, जिसे हम हाइब्रिड कहेंगे। रिलायबिलिटी हाई होती है, लेकिन कॉस्ट भी हाई आती है, मैनेज करना एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये क्या है, लार्ज कॉरपोरेट्स के लिए, लार्ज एरिया में यूज़ करने के लिए बना है, स्मॉल स्केल के लिए नहीं। अब आपका हो गया आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी कंप्लीट। अब बचा गया है आपका एक टॉपिक बच गया है, जो कि सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग को हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, और अब तक आपने रियल में कौन कौन सी टोपोलॉजी देखी है बताइए ज़रा कमेंट में। थैंक यू।